दोस्तों स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। दोस्तों हम आज भारत के संविधान का टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने 2 टेस्ट पहले नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों ये सवाल आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आपका एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी पुलिस एसआई या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो या दोस्तों इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें संविधान आता है। दोस्तों ये सवाल उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और फिर इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए थे? ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन बी ग्रीक संविधान, ऑप्शन सी रूसी संविधान, ऑप्शन डी अमेरिकी संविधान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी संविधान। दोस्तों ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आमुख, ऑप्शन बी प्रलेख, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी संविधान की मुख्य विशेषता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसको प्रियम्बल भी कहते हैं इंग्लिश में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किसे सुरक्षित करना है? ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा, ऑप्शन डी व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी मूल अधिकार। दोस्तों आपको बताना है कि संविधान की आत्मा किसे माना गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को। दोस्तों संविधान की जो आत्मा है उसको प्रस्तावना माना गया है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ प्रस्तावना भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों आपको बताना है अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में शामिल है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपको पता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार 6 है। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30 तक। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। दोस्तों ये 6 मूल अधिकार है जो आपको याद रखने हैं। दोस्तों पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, इसमें एक संपत्ति का अधिकार शामिल था जिसको निकालकर 3 से के कै में डाल दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 29। दोस्तों अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के संरक्षण की घोषणा करता है। दोस्तों आर्टिकल 30 जो है शैक्षणिक संस्थानों में स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करता है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। दोस्तों उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता देता है, ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, ऑप्शन बी संसद सदस्यों के पास, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 में सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है और आर्टिकल नंबर 226 में उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए से, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 व 30 से, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18 से। दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 21 ऐसे है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अनुच्छेद 21 है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ऑप्शन बी 14 से 20 वर्ष के बच्चे, ऑप्शन सी 5 से 9 वर्ष के बच्चे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जोड़ना इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 2000 से 2001 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। दोस्तों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीट है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है। दोस्तों ये रिट 5 होती है। अब देखिए कौन कौन सी रिट होती है। दोस्तों एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होती है परमादेश, तीसरी होती है प्रतिषेध, चौथी होती है उत्प्रेषण और पांचवी होती है अधिकार परीक्षा। दोस्तों ये 5 रिट थी। दोस्तों ये सवाल आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।